मेरी आज की वीडियो उन मिडिल क्लास औरतों के लिए जो बहुत मुश्किल से अपने महीने को पूरा करती हैं और ख़ास तौर पे जब महीने का आखिर होता है तो वो समझदारी के साथ अपना महीना भी पूरा कर लेती है और किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाती है और किसी को महसूस भी नहीं होने देती है कि ये महीने का एंड है। उसने अपने घर के असूल ऐसे बनाए होते हैं कि वो हर वक्त उसका घर जो होता है वो एक जन्नत का नमूना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नई और खूबसूरत वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सुबह का टाइम है, हम लोग नाश्ता बना रहे हैं। आज मैं वीडियो बिल्कुल डालने के मूड में नहीं थी, लेकिन जो मैं सुबह पोस्ट डाली तो सबके कमेंट आ रहे थे कि आपकी वीडियो का वेट है, किस टाइम वीडियो आएगी। तो फिर मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दी है, क्योंकि मैं अपने घर के पूरे घर की मैं कवर कर रही थी और उसकी वजह से मैं बहुत बिज़ी हूँ और वीडियो नहीं बना पाई। और कुछ नेट का भी मसला था, जिसकी वजह से मैं एक मोबाइल में वीडियो बनाती हूँ, दूसरे में फिर वो ट्रांसफ़र करती हूँ और फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग करती हूँ। तो वो कल से ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहे थे दूसरे मोबाइल में, थोड़ा सा मोबाइल में मसला बना हुआ था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। नाश्ता करके मैंने जो है ना पूरे घर की क्लीनिंग की है और उसका जो है ना एक झलक आपको दिखाई है कि घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। नाश्ते के बाद जो सबसे पहले मेरा काम होता है वो यही होता है कि मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ और फिर जो है ना कुकिंग की तरफ आती होती हूँ। कुकिंग मैं जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं और जितनी जल्दी कुकिंग हो जाए इतना ही बेहतर रहता है। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और फिर किचन में घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं खाना भी बना लेती हूँ, मैं रोटियाँ भी बना के हॉट पॉट में रख लेती हूँ, क्योंकि ज़ईद जो है ना उनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को ऐसा कोई उनके साथ मसला नहीं है कि उन्होंने गरम गरम रोटी खानी है। वो ठंडी रोटी ज़्यादा शौक से खाते हैं, बस उनको रोटी जो है ना वो टाइम पे होनी चाहिए। आज आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। नान खताई बनाऊँगी और बहुत इजी और ओवन के बगैर जो है ना मैं आप लोगों को इसकी तरीका बताऊँगी। बहुत आसानी से आप घर में अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं और बिल्कुल उसका जायका अगर आप लोग इसी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करेंगे तो यकीन जाने जो बाज़ार के और जो बेकरी के और जो आजकल नान खताई बिस्किट आ रहे हैं सेम उसका वही जायका होगा। प्लेट पे मैंने ऑयल और खुशका लगा के रख दिया है और उस पे जो है ना थोड़ी देर के लिए उसको अलग रख, क्योंकि जिस वक्त मैं ये डो बनाऊंगी तो उसके फ़ौरन हमें जो है ना बिस्किट बनाने होते हैं, उसको रेस्ट नहीं देना होता है। इस वजह से प्लेट मैंने पहले से ही तैयार रखी हुई है। चीनी को मैंने ग्राइंड की है, चीनी में मैंने इलायची 2-3 डाली है और ग्राइंड करके उसको छान लिया। छाना इस वजह से है कि इसमें अगर चीनी के मोटे ज़रात होंगे तो वो निकल जाएंगे। आधा कप इसमें ऑयल डाला है और आधा कप ही चीनी थी और आधा ही कप इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल नहीं डाला है, सॉरी घी डाला है, क्योंकि ऑयल जो होता है उससे फिर सही नहीं बनते हैं, घी से जो होते हैं वो ज़्यादा नरम और क्रिस्पी बनते हैं। तो इसको अच्छी तरह मैंने फिर मिक्स कर लिया है और फिर मैंने जो है ना इसमें 1 कप इसमें मैंने मैदा डाला है, क्योंकि मैदा जो होगा वो आम मैदा जो मिलता है वो हो जाता है। वैसे आप गंदम के आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन ये है कि मैंने इसमें मैदा डाला है। मैदे में मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और दोनों को इकट्ठा छान लिया है। हमेशा जब भी कोई भी ऐसी आप बेकिंग वाला काम करती हैं तो छन्नी साथ रखा करें और हर चीज़ छान के डाला करें। उससे डो जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है, उसमें कोई ज़रात नहीं होता है, उसमें गुठली नहीं बनती है, वो बहुत इजी तरीके से बन जाती है। नरम हाथ से मैंने इसको मिक्स किया, इतना ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है, सिर्फ नरम हाथ से पहले मैंने चम्मच के साथ मिक्स किया, फिर मैं हाथों के साथ इसको जो है ना अच्छी तरह इसको मुलायम कर दिया। जब ये अच्छी तरह मुलायम हो गया था तो फिर मैंने जो है ना इसकी खताइयाँ बनाना शुरू की हैं। चम्मच मैंने इससे रखा है कि मुझे एक ही साइज़ में ये सारे मिले। एक साइज़ में जब ये बनते हैं तो फिर ये बंदे को पता होता है और एक साइज़ की जो है ना अच्छे लगते हैं सारे। जब मैंने ये बना लिए थे फिर मैंने इसके ऊपर अंडे की जर्दी जो है ना वो कलर देने के लिए, अगर जर्दी में आप लोग ज़र्दा रंग भी डाल दें तो फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ जाएगा, लेकिन मेरे पास ज़र्दा रंग नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ जर्दी को जो है ना इसके ऊपर लगाई है। जर्दी लगा के और फिर अगर आपके घर तिल हैं तो वो बहुत बेस्ट है, उसके भी जो है ना ऊपर थोड़े थोड़े इसके ऊपर छिड़क दें तो ये इसकी जो खूबसूरती होती है उसमें इजाफा हो जाता है। ये बन के बहुत
खूबसूरत इसकी शेप आती है, बहुत खूबसूरत इसकी शक्ल बन जाती है। तो बहुत मज़े के भी बनते हैं और जो है ना देखने में भी बहुत अच्छे बनते हैं। फिर मैंने एक तवा रखा है, तवे के ऊपर स्टैंड रखा है। अगर स्टैंड आपके घर नहीं है तो आप जो है ना एक प्लेट भी लेके जो है उल्टी करके रख देते हैं। उसके ऊपर फिर मैंने ये सारी नान खताइयाँ रख दी हैं और फिर मैंने इस साइज़ का एक देचका लिया है और उसके ऊपर फिर मैंने इसके देचके को उल्टा करके रख दिया है। और इसको अब मैंने 1 घंटे और 10 मिनट के लिए जो है ना भूल गई थी, क्योंकि इसको जो है ना काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और इधर फिर जो है ना इसको तो मैं रखा है, दूसरी साइड पे मैं बनाने लगी हूँ आज शलजम। ज़ईद काफ़ी दिनों से शलजम मांग रहे थे। वैसे मैंने कभी भी शलजम नहीं बनाया है, मैं बस आप यही समझे कि मैं पहली दफ़ा शलजम बना रही थी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसमें मैं प्याज डालूं कि लहसुन डालूं, क्या डालते होते। सोच रही थी कि अम्मी कैसे बनाती होती थी, क्योंकि अक्सर अम्मी बनाती थी। मैंने कभी भी शलजम नहीं बनाया। हाँ, मैं गोश्त में शलजम डालती होती, लेकिन मैं ऐसे ऐसे अलग करके शलजम कभी नहीं बनाए थे। तो फिर मैंने आखिर जो है ना ऐसे किया, मैंने कहा ऐसे करती हूँ, प्याज भी डाल लेती हूँ और लहसुन भी डाल देती हूँ, तो दोनों ही काम चल जाएंगे। साथ अपने टॉपिक पे आते हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि महीना जो होता है वो समझदार औरत का जो महीने की आखिर होती है वो किस तरह समझदारी से वो महीना चलाती है कि उसकी जो एंड होता है वो बहुत खूबसूरती से एंड हो जाता है। एक समझदार औरत जो होती है वो अपनी महीने का शुरू ही ऐसे करती है कि वो आखिर तक उसके जो होता है घर का निज़ाम होता है वो बहुत खूबसूरती से चलता है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि शुरू में इतनी शाही खर्ची कर लेती हैं, ऐसी रेसिपी बना लेती हैं जिस पे बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, और बाद में जो महीने का आखिर होता है उसमें फिर यही सोच रही होती है कि अब मैं किससे पैसे मांगूँ, किस तरह महीना पूरा करूँ। फिर एक से मांगती है, दूसरी से मांगती है। लेकिन एक समझदार औरत जो होती है वो शुरू में अय्याशी नहीं करती। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अय्याशी ना करे, करनी चाहिए। तरतीब ऐसे रखा करे कि जो हफ्ता होता है उसमें एक दिन ऐसा रखा करे कि कोई बेहतरीन और अच्छी चीज़ बनाया करे। बाकी जो हफ्ता होता है उसमें कभी दाल बना लिया करे, कभी सब्ज़ी बना लिया करे, चिकन भी ला के रखा करें। इस गोश्त भी, मोटा गोश्त, छोटा गोश्त, अगर जितना आप लोग ला सकते हैं, कीमा ला सकते हैं, जो चीज़ आप ला सकते हैं महीने के शुरू में ला के उसके छोटे छोटे पैकेट बना के रख लें। और फिर ये होगा कि आपको आसानी होगी और बार बार आपको बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा। बार बार बाज़ार जाने से ये होता है कि बंदे के पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। सब्ज़ी हमेशा पूरे हफ्ते की लेके आया करें, रोज़ रोज़ की सब्ज़ी ना लाया करें। जो रोज़ रोज़ की सब्ज़ी होती है उससे भी बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। अक्सर अपनी जो जो चीज़ भी लाती हैं कम मकदार में भी लेके आती हैं, लेकिन उसको उसी वक्त संभाल लिया करें, फ्रिज में अच्छी तरीके से रख लिया करें। अब मैं ये धनिया लेके आई हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया था, लेकिन मैंने इसकी कटिंग की है और इसको मैंने एक छोटे से लंच बॉक्स में डाल के इसको सेव करके रख लिया। ये मेरे एक हफ़्ता अगर ना भी चला तो 3-4 दिन मेरे खुले चल जाएंगे। इस तरह अपनी चीज़ों को सेव करके रखा करें। जब आप अपनी चीज़ों को आप सेव करके रखेंगी तो आपका जो महीने का आखिर होगा वो भी बहुत अच्छा गुजरेगा, महीने का शुरू भी बहुत अच्छा गुजरेगा। क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये एक समझदार औरत जो होती है उसी को पता होता है कि उसने इन टिप्स को कैसे फॉलो करना है। तो ये आज छोटी सी शेयरिंग थी मैंने आप लोगों से की। और यहाँ पे मेरी नान खताइयाँ जो थी वो भी तैयार हो गई हैं। और ऊपर से मैंने जब ये देचका उतारा तो मैंने इसको देख के मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि बहुत जो है ना परफेक्ट मेरे बने थे, क्योंकि देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये जो होता है ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है देखने वाला। जब देखने में चीज़ अच्छी लगती है तो यकीन जाने वो जायके में भी अच्छी होती है और खाने में भी बहुत अच्छी होती है। और आजकल मैं मक्खियों से बहुत तंग आई हुई हूँ। हर किस्म की टिप्स फॉलो कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक न एक जो होती है ना, और ख़ास तौर पे ऐसे मीठे वाला काम हो रहा हो तो वहाँ तो फिर ये भाग के आती हैं। तो मेरी जो थी कुकीज़ तैयार हो गई हैं, नान खताइयाँ। और फिर मैंने जो है ना इसको एक जार में डाल के रख दी हैं कि चलो हमें जैसे जैसे ज़रूरत होंगे। और ज़ईद मुझे कह रहा है ये तुमने बहुत थोड़ी बनाई है, 2 प्लेटें बनाओ। और कुछ के तो ऐसे थे कि पीछे से ज़्यादा डार्क हो गए थे, लेकिन कुछ की जो थी ना वो बिल्कुल सही आए हैं। और कुछ जो पीछे से ज़्यादा डार्क हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे यह होगा आंच ज़्यादा लगी होगी। क्योंकि एंड में मैंने जो था ना इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर दी थी, क्योंकि इसके कलर नहीं आ रहा था। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है कि जो इसकी आंच है वो धीमी ही रहनी चाहिए। हमारी बहुत मज़ेदार कुकीज़ बन गई थी, तो उसके साथ फिर चाय तो बनती थी। बस मैंने अपने लिए जो है ना चाय बनाई और ज़ईद के लिए, और हम अब चाय पीने लगे हैं। और मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक थी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं जो कमरे का मैं कवर की है उसकी पूरी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हमने उसकी स्टार्टिंग तो ले ली है, मैंने सोफ़ों में के ऊपर जो कपड़ा मैंने खुद चढ़ाया था वो कपड़ा मैंने उतारा है, धोया है, और मैं उसको फिर दोबारा चढ़ाऊँगी। क्योंकि अभी हम लोग उस पर कपड़ा नहीं चढ़ा रहे थे। हम पहले हमारा दिल था कि हम सोफ़े को सेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने वो काम रोक दिया है। क्यों रोक दिया है इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
लगेगी कि वो काम मैंने क्यों रोका हुआ है। लेकिन ये है कि वो बहुत जल्द हम जो है ना वो काम शुरू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने जो है ना कमरे का जो मेकओवर है, जो मेरे पास पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी, उसी से मैंने इतना बेहतरीन घर का मेकओवर किया है कि आप लोग भी देख के हैरान रह जाओगे कि ये वही पुरानी चीज़ें हैं और उसके साथ ये सेटिंग हुई है। मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।